वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। दूसरी जमात मजमून खेले करे सीखे। प्यारे बच्चों, जिंदा रहने के लिए हमें हवा, पानी और गिज़ा की जरूरत होती है और आज हम 1.3 गिज़ा इस सबक में गिज़ा की अहमियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। 1.3 गिज़ा। सेहतमंद रहने के लिए हमें कुव्वत बख्श गिज़ा खाना चाहिए, यानी ऐसी गिज़ा जिसे खाने से हमारे जिस्म में ताकत और तवानाई पैदा हो। तो आइए देखते हैं कौन सी गिज़ा खाने से हमारे जिस्म में ताकत और तवानाई पैदा होती है। ये है फल। फल हमारी गिज़ा में शामिल होना चाहिए। हर किस्म के फल हमें खाना चाहिए क्योंकि फल खाने से जिस्म को ताकत और तवानाई हासिल होती है। उसी तरह ये है सब्जी तरकारी। हर किस्म की सब्जी तरकारी हमारी गिज़ा में शामिल होना चाहिए क्योंकि हर किस्म की सब्जी तरकारी को खाने से हमारे जिस्म में ताकत और तवानाई पैदा होती है। और ये है दाल चावल, यानी आपका पसंदीदा खाना। अक्सर बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद होते हैं। फल और सब्जी तरकारी के साथ साथ दाल चावल भी हमारी गिज़ा में शामिल होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे जिस्म को ताकत और तवानाई पहुंचाते हैं। चपाती या रोटी। यहाँ पर आपको बाजरे की रोटी दिखाई दे रही है। चपाती गेहूं के आटे से बनती है और रोटी ज्वार या बाजरे के आटे से बनती है। सिर्फ दाल चावल ही नहीं बल्कि चपाती या रोटी भी हमारी गिज़ा में शामिल होना चाहिए। ये है मटकी का सालन। फल, सब्जी तरकारी और दाल चावल के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के सालन भी हमारी गिज़ा में शामिल होना चाहिए। अक़वा निकली हुई चीजें हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद होती है, इसलिए मटकी का सालन हमें जरूर खाना चाहिए। और ये है दूध। दूध तो सभी बच्चों को पसंद होता है। ये मुकम्मिल गिज़ा है। इसे पीने से हमारी सेहत बनती है, इसलिए इसे भी अपनी गिज़ा में शामिल करना चाहिए। और ये है कचूमर, जो कि हम अक्सर पुलाव और बिरयानी के साथ खाते हैं। कचूमर दही, प्याज, टमाटर, कोतमीर और दीगर चीजें मिक्स करके बनाया जाता है। ये भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, इसलिए इसे भी अपनी गिज़ा में शामिल करना चाहिए। और ये है सबसे अहम चीज, यानी पानी। बिना पानी के हम ना तो गिज़ा पका सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि इससे हाजमा और सेहत दोनों अच्छी रहती है। और हाँ, एक बात और, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पानी से अच्छी तरह हाथ और मुंह धो लेना चाहिए। अब हम देखेंगे कौन सी चीजें हमेशा ना पिए और कौन सी चीजें हमेशा ना खाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गिज़ा है जिसे हमेशा खाने और हमेशा पीने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो चलिए पहले हम देखेंगे कौन सी चीजें हमेशा नहीं खानी चाहिए। ये है वड़ा पाव। वड़ा चने की दाल के आटे से बनता है और पाव मैदे से बनता है, और ये दोनों चीजों से बनने वाली गिज़ा को हमेशा खाने से पेट की शिकायत हो सकती है, इसलिए वड़ा पाव हमेशा नहीं खाना चाहिए। ये है बर्गर। ये भी मैदे के आटे से बनता है और इसमें दरमियान में कच्ची सब्जियां डाली जाती है। इसे भी हमेशा खाने से हाजमा बिगड़ सकता है, इसलिए इसे हमेशा खाने से परहेज करना चाहिए। ये है पिज्जा। दिखने में तो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, मगर इसे हमेशा खाने से हाजमा और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए पिज्जा भी हमेशा ना खाए। अब देखते हैं कौन सी चीजें ना पिए। यहाँ पर है चाय। चाय हमेशा ना पिए क्योंकि चाय पीने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ये है कॉफी। जिस तरह चाय ज्यादा ना पिए उसी तरह कॉफी भी हमेशा नहीं पीनी चाहिए, इससे भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। और ये है मशरूबात। इसे हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं। इसे भी हमेशा ना पिए क्योंकि हमेशा पीने से इससे भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अब एक जरूरी और अहमियत की बात सुनो बच्चों। हमारे सामने परोसी गई गिज़ा पूरी तरह खाना चाहिए
क्योंकि इस गिजा को खाने में कोई मेहनत नहीं लगती जितनी कि वो गिजा हम तक परोसने में लगती है। सबसे पहले तो किसान अपना खून पसीना एक करके जमीन से ये तमाम चीजें हमारे लिए उगाता है, तब कहीं जाकर दुकानों में ये चीजें हमारे लिए मुहैया होती है। उसके बाद हमारे अब्बू मेहनत करके रुपया कमाते हैं और ये चीजें खरीद कर लाते हैं। उसके बाद हमारी अम्मी बड़ी मेहनत से हमारे लिए खाना बनाती है और अगर हम ये गिजा पूरी ना खाए तो इन तमाम लोगों की मेहनत को हम बेकार कर देते हैं और गिजा को जाय यानी बर्बाद कर दिया वो बात अलग, क्योंकि इस गिजा को खाने के लिए दुनिया में हजारों करोड़ों लोग भूखे हैं। इसलिए गिजा की कद्र करो। और हाँ, शादी ब्याह के मौके पर इस बात का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग शादी ब्याह में खाने को जाय कर देते हैं। अच्छा बच्चों, उम्मीद है आप मेरी बताई हुई बातों पर जरूर अमल करोगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।